अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सच सवेरा के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महविश चौधरी। यकीनन आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज चूँकि वीकेंड है तो आप अपनी फैमिली के साथ इस दिन को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इंजॉय भी करेंगे और कर भी रहे होंगे, क्योंकि सुबह का वक्त है और सब फैमिली जो है वो एक साथ नाश्ते की टेबल पे होंगे। तो यकीनन फैमिली को टाइम देना बहुत अच्छी बात है। तो आपकी सुबह को मज़ीद खुशगवार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं कुछ मुख्तलिफ टॉपिक लेकर, ताकि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सके, बेहतर से बेहतरीन की तरफ भी लेके जा सके। आज जो हमने बात करनी है, जिस मौजू पे डिस्कस करना है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि सोसाइटी के अंदर हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे अफराद हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है सोसाइटी के अंदर, उनको वैल्यू नहीं दी जाती। इसके पीछे क्या रीज़न है? उनका रवैया रीज़न है, या मजहबी लिहाज से देखा जाए, या उसके लिहाज कौमों के लिहाज से देखा जाए, लोगों के अंदर जो एक लेवल है, एक मिडल जो तबका है, उस हवाले से देखा जाए तो बहुत मैटर करते हैं। शायद ये वजह है लोगों को कि नज़रअंदाज करने की बहुत सारी वजूहात सामने आ रही है। जो बेसिक वजह है वो कौन सी है, और जो लोग नज़रअंदाज हो रहे हैं, जो असासे कमतरी का शिकार हो रहे हैं, उनको कैसे अवेयर किया जा सकता है, कैसे उनके अंदर ये सलाहियत पैदा की जाए कि अगर लोग उनको नज़रअंदाज करें तो उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने आप को मनवा सकें और लोगों के दिलों में अपना घर बना सके। तो इन तमाम जो अवामल हैं उनके ऊपर रोशनी डाली जाएगी, इन डिटेल बात की जाएगी, ताकि जो भी सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, जो भी नज़रअंदाज अफराद हो रहे हैं सोसाइटी के अंदर, जिनको डिफरेंट जो है निगाहों का सामना करना पड़ रहा है, एहसास कम तरीका शिकार होते दिखाई दे रहे हैं, अपनी फील्ड के अंदर उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ जाती है। क्योंकि देखिए, जब एक इंसान को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया जाता है तो वो अपने आप को बहुत ही जो है वो डाउन करना शुरू कर देता है, हर लिहाज से, चाहे वो फैमिली लिहाज से देखें, चाहे वो कारोबारी लिहाज से देखें, वो डाउन होता चला जाता है। और डाउन होते चले जाने का मतलब है कि वो सोसाइटी के अंदर अपनी वैल्यू खो रहा है, अपने आप को वो जो है वो सक्सेस की तरफ नहीं लेके जा रहा, बल्कि अपने आप को वो बहुत ही नीचे की तरफ लेके जा रहा है। ना ही उसकी सक्सेस उसका साथ दे रही, ना ही उसकी फैमिली उसका साथ दे रही। तो इन तमाम चीज़ों के पीछे कौन सी वजूहात है, कौन से असबाब हैं जिनको हम देख नहीं पा रहे हैं, जिन पे गौर व फिक्र करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इस पर आज इन डिटेल बात करेंगे। स्टूडियो में मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उनका तारुफ करवाने से पहले एज़ यूजुअल हम जानेंगे आज के मौसम की सूरत हाल, कि आज का मौसम हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी, सबसे पहले बात करेंगे इस्लामाबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 21 डिग्री सेंटीग्रेड। बात की जाए लाहौर की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 23 डिग्री सेंटीग्रेड। करते हैं कराची का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 25 डिग्री सेंटीग्रेड। पेशावर का हवाला आपको बताते चलें, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 22 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, बात करते हैं क्वेटा की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 8 डिग्री सेंटीग्रेड। बात करते हैं गिलगित बल्तिस्तान की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 9 डिग्री सेंटीग्रेड। आखिर में बात करते हैं मुजफ्फराबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और वेल नाज़रीन, ये जानिए आपने मौसम की सूरत हाल, और यकीनन मौसम बहुत ही ज़्यादा खुशगवार होता जा रहा है, और इस खुशगवार मौसम को अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके साथ साथ आपको बताते चले कि आज चूँकि डाक का आलमी दिन है, यानी कि पोस्ट का आज आलमी दिन है, उससे रिलेटेड हमारी टीम ने एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार की है। आइए चल के पहले वो देखते हैं, उसके बाद अपने मेहमानों का तारुफ करवाएंगे।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 9 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। हर साल दुनिया के 160 से ज़ायद ममालिक ये आलमी दिन मनाते हैं। डाक का निज़ाम तारीखी और आलमी निज़ाम है। दुनिया में पहला डाक का आलमी दिन 9 अक्टूबर 1980 को मनाया गया। इस निज़ाम की ये खुसूसियत है कि इसका तारीखी हवाला आज से 7000 साल पहले फ़िरौन मिस्र के इब्तदाई दौर से मिलता है। अहद बाबिल में ताज़ा दम ऊँटों और घोड़ों के जरिए सरकारी और निजी डाक एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाने का काम अंजाम दिया जाता था। बड़े सगीरे पाक व हिंद में पहला जदीद डाक खाना सन 1837 में कायम किया गया था। तकसीम हिंद के बाद 15 अगस्त 1947 से पाकिस्तान पोस्ट ने लाहौर से अपना काम शुरू किया। इसी साल पाकिस्तान यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का 89वां रुकन बना। खुसूसी तंजीम बराए डाक यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का क़याम 9 अक्टूबर 1847 को अमल में आया। डाक की आलमी तंजीम यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की सरगर्मियों में पाकिस्तान का इंतहाई मुस्बत किरदार रहा है। सन 1948 में पाकिस्तान पोस्ट ने मुल्क के पहले जश्न आज़ादी के मौके पर अपनी पहली यादगारी टिकट शाया की और हर वो मुल्क जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का रुकन है इस मौके पर खुसूसी डाक टिकट का इजरा करता है। पाकिस्तान पोस्ट अपने मोनोग्राम में बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह के फरमूदा 3 सुनहरी उसूल इत्तेहाद, तंजीम और यकीन महकम पर कारबंद रहकर मुल्क के रोशन मुस्तकबिल और पायदार तरक्की का जामिन बनने के लिए तगोदो में मसरूफ है। आज के जदीद दौर में भी महकमा डाक अपनी अफादियत कायम रखे हुए है और मुल्क के तूलो अर्ज में मौजूद अपने वसी नेटवर्क के सबब अवाम तक मौसर तरीन रसाई रखता है। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ये जानी आपने एक छोटी सी रिपोर्ट जो कि डाक के आलमी दिन के हवाले से हमारी टीम ने तैयार की थी। अब बढ़ते हैं अपने मेहमानों की जानिब, उनका तारुफ करवाते हैं ताकि आज के मौजू का हम आगाज़ करवाएं। तो सबसे पहले जिन्होंने हमें ज्वाइन किया जी, आप स्पीच थेरेपिस्ट हैं डॉक्टर सिद्रा अली खान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। तस्वीर में खुश आमदीद। थैंक यू सो मच। जी डॉक्टर साहब के साथ तशरीफ़ फरमाएं। आप माहिर तालीम हैं आसिफ रसूल साहब। अस्सलाम वालेकुम। तस्वीर में खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया जी उनके साथ तशरीफ़ फरमा है आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं खानम अंसा शहजादी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। तस्वीर में खुश आमदीद। थैंक यू सो मच। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और नाज़रीन अपने मौजू का आगाज़ भी करेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त हो जाता है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। सच सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और आज जिस मौजू पे हमने गुफ्तगू करनी है बहुत ही ज़बरदस्त मौजू है, यानी कि नज़रअंदाज किए जाने वाले जो सोसाइटी के अंदर लोग हैं उन पे आज डिस्कशन की जाएगी, इन डिटेल बात की जाएगी। बढ़ते हैं अपने मौजू की जानिब और आपको भी बताते चलें अगर आज का टॉपिक आप हमें ज्वाइन करना चाहें, अपनी राय का इजहार करना चाहें तो लाइव कॉल के जरिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट से कोई सवाल करना चाहें या अपनी राय का इजहार करना चाहें तो लाइव कॉल के ज़रिए ज़रूर हमें ज्वाइन कीजिएगा। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं। आज का हमारा मौजू नज़रअंदाज किए गए जो अफराद हैं उनसे रिलेटेड। सबसे पहले मुझे बताएं कि नज़रअंदाज बेसिकली है क्या चीज़, इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या? देखिए जो भी मतलब बेसिकली मेरा जो ताल्लुक़ है ना वो स्पीच थेरेपिस्ट मतलब एज ए स्पीच थेरेपिस्ट मैं आपको जवाब दे दूंगी कि जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं उसमें बाज़ औक़ात स्टैमरिंग के जो पेशेंट्स होते हैं, मतलब जिनको बातों में हकलाहट होती है, वो बातों के दरमियान मतलब अटकते हैं, अटकना बेसिकली। तो वो जो पेशेंट्स होते हैं वो इतना उनको सोसाइटी डिग्रेड कर देती है, डीमोटिवेट कर देती है कि वो जो है एक फ्रस्ट्रेशन की स्टेज में उस स्टेज में चले जाते हैं। तो वो अपने आप को ऐसे समझते हैं कि वो नज़रअंदाज हो रहे हैं, तो उनका वो स्टेज बढ़ता जाता है। मतलब कि आप एक चीज़ को बिल्कुल डिग्रेड की तरफ लेके जा रहे हो, डीमोटिवेट कर रहे हो, तो वो एक ऐसा फिर स्टेज आ जाता है कि वो
پیشنٹس کے لیے بھی اور پھر فیملی کے لیے بھی ایک الارمنگ سچویشن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ اس کی ایک بیسک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو لوگ اکلاہٹ کا شکار ہیں, جو صحیح سے تلفظ بیان نہیں کر سکتے, سوسائٹی میں ان کو بھی اس چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, یعنی کہ لوگ ان کو نظر انداز کرتے ہیں. اس پہ بھی مزید آگے ان ڈیٹیل بات کریں گے. آصف صاحب, آپ کی طرف بڑھتے ہیں. نظر انداز کیے جانے کے جو بنیادی مطلب اور مفہوم ہے وہ کیا ہے اور کس طرح بیان کرتے ہیں؟ بہت شکریہ محفوظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے تو سارے انسانوں کو برابر بنایا. بالکل, بے شک. اب ہر انسان کے اندر نا اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست خصوصیات رکھ دی گئی ہیں. بالکل. تو پھر قدرت ایک اپرچونٹی اس دنیا میں لا کے پرووائڈ کرتی ہے لوگوں کو کہ اپنے اندر وہ صلاحیتیں ڈھونڈیں. بالکل. اب ہوتا یہ ہے کہ کچھ تو جس طرح لوگوں کو نا بڑے مطلب فیملی کے لحاظ سے دیکھے, سوسائٹی کے لحاظ سے دیکھے, ایک انوائرمنٹ ملتا ہے. جی جی. ہر وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے کیپیبلٹی دی ہے کسی بھی حوالے سے اور اس کو اپرچونٹی نہیں ملی, وہ اس اگنور کیٹیگری میں آئے گا. اور اس میں دیکھے کہ بے پناہ کلاسز ہیں. ایک مینٹلی ہم اپنے اگر کنٹری کی بات کریں تو ایک مینٹلی ہے جس سے ہم نفسیاتی طور پہ مثلا جس طرح مائنورٹیز ہوتی ہیں یا جس طرح یہ ترکھان بڑھئی مطلب گاؤں شاؤں میں دیکھو نا, اتنی ڈفرینٹ پرسپشن ہوتی ہے کہ مطلب جیسے نا ہم ان کو انسان ہی نہیں شمار کر رہے ہوتے. اور اب ایسے دیکھیں کہ مثلا ایک محفل ہو رہی ہے, ایسے انسان کو کوئی بات نہیں کرنے دے گا جتنی مرضی اس کے پاس اچھی بات ہو, کتنا ہی اس کا دل کرتا ہوگا کہ میں بھی بات کروں, میں بھی کنٹریبیوٹ کروں. پھر اسی طرح جس طرح بھی ہم پرائم منسٹر نے کہا ہے 2 کروڑ بچے مطلب اس کے لیے, تو بیسیکلی ریاست کا ایک ہے کہ ان کے لیے ایسی اپرچونٹیز پرووائڈ کرنی چاہیے. اب چونکہ ہمارا ایک اسلامک معاشرہ ہے, اسلامک معاشرے میں ایک اچھی چیز یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ جو انسانیت کے لیے مطلب درد رکھتے ہیں, جس طرح ہمارے پاس JDC ہے, اخوت ہے, بہت ایک لمبی چین ہے. اب دیکھیں یہ جن لوگوں کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں نا, بہت ساری NGOs ڈیل کرتے ہیں, یعنی جو بالکل اگنورڈ ہیں ان کو, مثلا کچھ لوگوں کو جو شاید فزیکلی ڈسیبل ہیں ان کو ہنرمندی سکھا رہے ہیں تاکہ وہ تھوڑا سا پروڈکٹیو ممبر ہو سکیں. اسی طرح مطلب یہ جو دوسرے جس طرح بچے ہو گئے مطلب اپاہج, ان کے لیے اتنا زبردست. میں ان کی کچھ یہ جو NGOs کی رپورٹس ہیں تھر کے ایریا کی دیکھ رہا تھا, اگر یہ نہ جاتی تو وہ مطلب جس طرح کمپسری کی حالت میں رہ رہے ہیں نا, ساری زندگی شاید ان کی گزر جاتی. دیکھیں کیا ایک اچھی ایک بندے نے ایک مشن شروع کیا, ایک انسانیت کے لیے درد رکھتا ہے, وہ گیا اور اس نے تو بیسیکلی جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ نے جو کیپیبلٹیز ہیں, اور اگر ان کو کہیں موقع نہیں مل رہا ان کو ریئلائز کرنے کا کہ ہماری ڈیولپمنٹ ہو سکے, ہم ایکولی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں معاشرے کے لیے. لیکن ہم اگر کامیاب انسانوں کی وقتی طور پہ ایک مثال لے لیتے ہیں تو یہ سارے وہی ہیں نا کہ جن کو کہیں نہ کہیں موقع ملا. بالکل ایسے. باقی تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی مینٹلی کوئی سپیریئر ہے اور کوئی انفیریئر ہے, جس کو کوئی بہت اچھا موقع ملا. اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کا بہت, جس طرح سدرا کا ایک اسپیسیفک ایریا, میرا بھی ایک اسپیسیفک ایریا ہے, یہ جو ڈیمیج سیلف اسٹیم ہوتی ہے, لو سیلف اسٹیم ہوتی ہے, کسی بھی وجہ سے ہوگی عام انسانوں میں, ان کی تو ایک اسپیسیفک کیٹیگری بچوں کی آ گئی. اب دیکھیں نا, یہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے بے پناہ صلاحیتیں دی ہوتی ہیں, اور ایز اے ٹیچر آپ کا جب آپ کلاس کے سامنے اگر یہ آپ کو اویئرنیس ہے اس کی, تو پھر آپ کا دل کرتا ہے نا کہ اس انسان کو اٹھانے کے لیے مجھے کتنا زبردست انوائرمنٹ بنانا پڑے گا. بالکل, ماحول بنانا بہت ضروری. ایگزیکٹلی. اور ہر انسان کے اندر اللہ پاک نے جو ہے وہ بے پناہ صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں, تو بس ان کو پہچاننا اور ان کو اجاگر کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. خانم صاحبہ, آپ کی طرف بڑھتے ہیں. سوسائٹی کے اندر وہ لوگ جن کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے, تو کیسے معاشرے میں ان کو سروائیو کرنے کے قابل بنا سکتا ہے, ان کو سوسائٹی کا حصہ بنایا جا سکتا ہے؟ بیان کیجیے گا. سب سے پہلے تو نظر انداز کن لوگوں کو کیا جاتا ہے, ان کو ڈیفائن کرنا بہت ضروری ہے. ہر اس شخص کو نظر انداز کیا جاتا ہے جو کہ اسی طرح سے گزارا کر رہے ہوتے ہیں جیسے اس کے ساتھ ہزاروں لوگ چل رہے ہوں. بالکل. فار ایگزامپل, اگر آپ کے پورے خاندان میں سب میٹرک ہیں, آپ نے بھی میٹرک کر لیا تو آپ بھی ان میں شامل ہو گئے. بالکل. اگر اس میں سے کسی نے FA کر لیا تو وہ نمایاں ہو جائے گا. اسی طرح سے اگر آپ ایوریج سی پڑھائی کرتے ہیں, ایوریج سی جاب کرتے ہیں, ایوریج ارننگ ہے آپ کی, ایوریج سی آپ پوری زندگی گزارتے ہیں, بچے پیدا کرتے ہیں اور پھر دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں, تو آپ ہمیشہ نظر انداز ہی ہوتے رہیں گے. آپ کو کسی کی نظر میں آنے کے لیے یا معاشرے میں ایک مقام حاصل کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو خود
उजागर करना है, एग्जैक्टली, बिल्कुल। अपने आप को स्किल्ड करना है, अपनी स्किल्स को इन्हांस करना है। अब जैसे सर ने बात की कि हमारे पास डिसेबल लोग हैं, जी जी, डिसेबल लोगों में अगर किसी के पास आंखें नहीं है, उसके पास जुबान है, बिल्कुल, वो अच्छा अल्फाज बोल सकता है, बिल्कुल, और उससे बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर सकता है। हमने इतनी अच्छी स्टोरीज यहाँ पे देखी हैं, किसी के हाथ नहीं है लेकिन वो अच्छा पेंटर है, पाँव से पेंटिंग करते हैं, बिल्कुल। यानी आप, अल्लाह ताला ने हर इंसान को बहुत सारी खुसूसियात के साथ नवाजा है। बेशक। अब उन खुसूसियात पर हमें काम करने की ज़रूरत है। जब भी हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करते हैं, हम माशरे की नज़र में उजागर होते हैं, हमें अहमियत दी जाती है। बिल्कुल। आप चाहे गांव में हैं, चाहे वो कहते हैं, पंजाबी की एक कहावत है ना कि गोदड़ी में भी लाल चमकता है, कि आप कोयले की कान में भी देख लें, हीरा जहाँ पे होगा हीरा चमकेगा। बिल्कुल, हीरा जहाँ कहीं भी होगा वो चमकेगा, कोई शक नहीं इसके अंदर कि जब आपके अंदर बहुत सारी सलाहियतें होती हैं, आप उन सलाहियतों को उजागर करने के लिए जब सोसाइटी में निकलते हैं तो कोई शक नहीं कि आपको कोई ना चाहते हुए भी कोई आपको नज़रअंदाज नहीं करेगा, क्योंकि आपकी सलाहियतें ही ऐसी होंगी। इन डिटेल मज़ीद भी बात की जाएगी अपने मेहमानों से, लेकिन वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। सच सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। अपने मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि सोसाइटी के अंदर जो नज़रअंदाज किए गए लोग हैं उनको कैसे मुआशरे का हिस्सा बनाया जा सकता है और क्या वजूहात हैं कि उनको नज़रअंदाज किया जा सकता है। उनको बहुत सारे तल्ख रवैयों का सामना करना पड़ रहा होता है, उनको अपनी फील्ड के अंदर, अपने काम के अंदर, इवन अपने रिश्तों में उनको बड़े तल्ख लहजों का, तल्ख रवैयों का सामना करना पड़ता है। तो कैसे उनको हम मुआशरे का हिस्सा बना सकते हैं। और अगर हम बात करें अपने नौजवानों की, अपने बच्चों की, तो आजकल ये बहुत ही ज़्यादा रुझान है कि हमारे नौजवान नस्ल को इग्नोर किया जा रहा है, नज़रअंदाज किया जा रहा है। हमारे बच्चे जो हैं छोटे छोटे, जिनको ज़रूरत है हमारे जो है वो अटेंशन की, हमारे उन प्यार मोहब्बत की, उनके ऊपर फोकस करने की, उनको भी हम नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं। क्या वजह है, कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे इन सबको मुआशरे का हिस्सा बना सकते हैं, क्योंकि वो भी इस मुआशरे की एक अहम कड़ी है और उनका भी हम सब के साथ लिंक्ड होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप भी इस मौजू पे हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं या हमारे एक्सपर्ट से कोई सवाल करना चाहते हैं, तो लाइव कॉल के ज़रिए ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ बढ़ते हैं। जैसे मैंने बच्चों की बात की, आजकल हम देखें कोई भी बच्चा है, अगर वो ठीक से बोल नहीं पा रहा, ठीक से चल नहीं पा रहा, या उसका रंग थोड़ा सा सांवला है, उसको सोसाइटी के अंदर बहुत ही तल्ख रवैये की, तल्ख नज़र का सामना करना पड़ जाता है, नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं। और यही वो स्टेज होती है, अगर बच्चे पे फोकस ना किया जाए, उसको नज़रअंदाज किया जाए, तो वो सासे कमतरी का शिकार हो जाता है। और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो डेफिनेटली वो फिर मुआशरे को एक तल्ख नज़र से देखेगा, एक नफ़रत की निगाह से देखेगा। तो उसकी काउंसलिंग कैसे करें, बच्चों के ऊपर फोकस कैसे करें और कैसे अपने पेरेंट्स को गाइड करें कि काइंडली बच्चों को नज़रअंदाज करना हमारी जो है वो सबसे बड़ी भूल हो सकती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जितने भी हमारे पास बच्चे आते हैं इस तरह के फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ के साथ, या मतलब सेरेब्रल पाल्सी के जो बच्चे हो गए, या कोई माजूरी हो गई उनको, डाउन सिंड्रोम्स के बच्चे हो गए, स्पेसिफिकली स्टैमरिंग के जो बच्चे होते हैं जिनको छोटी उम्र में मतलब कोई इन्वायरमेंटल इशू से या नज़रअंदाज होने की वजह से, या कोई किसी को देख के वो हकलाना शुरू कर देते हैं, तो वो उनमें सेल्फ़ इस्टीम की बहुत ज़्यादा कमी होती है। ठीक है। तो उनकी वो सेल्फ़ इस्टीम बिल्ड करने के लिए फिर पेरेंट्स की काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पेरेंट्स को हम काउंसलिंग करें, उनको अर्ली थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस दें